मित्रों नमस्कार। सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा। देखिए, संज्ञा होती होती क्या है। संज्ञा की अगर परिभाषा दी जाए तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। नाम होना चाहिए, किसी का भी नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, द्रव्य का नाम हो, भाव का नाम हो, जो भी नाम हो वो क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। ठीक, तो परिभाषा ये हो गई, जैसे राम किसी का नाम है, सोना किसी का नाम है, द्रव्य का गंगा नाम है, कर्मचारी कर्मचारी नाम है। तो देखेंगे अब किसी का भी जो नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। आइए अब देखते हैं संज्ञा के भेद कौन से हैं, संज्ञा के प्रकार कौन से हैं। देखिए, भेद और प्रकार ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। ठीक है, भेद और प्रकार दोनों एक होते हैं। जब हम हिंदी ग्रामर की बात करते हैं वहाँ पर भेद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अगर भेद देखा जाए तो संज्ञा का भेद दो प्रकार से होता है। नंबर एक, अर्थ की दृष्टि से प्रकार, और दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। तो व्युत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो ये तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये तीन प्रकार के होते हैं। और अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो ये पांच प्रकार के होते हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपको याद करना है 5। आंसर ये रहेगा, टिक करना है। और अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 3। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल करके आते हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक, आइए अब एक एक भेद को हम देखते हैं। पहला कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि यह व्यक्तिगत होता है। जैसे अंकित, अंकित किसी लड़के का नाम है, ये उसका अपना नाम है तो व्यक्तिवाचक हो गया। काशी, काशी क्या है? काशी एक शहर का नाम है, बनारस का प्राचीन नाम काशी। अब उसे क्या कहेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रयाग, इलाहाबाद का नाम है नया, प्रयाग क्या है? एक नाम है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक शहर का, अपना शहर का नाम है। गंगा, गंगा एक नदी का नाम है। हिमालय एक पर्वत का नाम है। राम किसी व्यक्ति का नाम है। तो कोई भी आप शहर ले लीजिए, नाम होना चाहिए, कोई भी शहर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। जैसे आप ले लीजिए कानपुर, कानपुर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आप ले लीजिए लखनऊ, लखनऊ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप ले लीजिए अलीगढ़, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप ले लीजिए इटावा, ठीक है। तो आप कोई भी देखेंगे ऐसे सिटी का नाम, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी चीज आप देखिए, गंगा जैसे है, किसी भी नदी का आप नाम ले लीजिए, गंगा हो गया, यमुना हो गया, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी। अगर आप यूरोप में चले जाएं तो वहाँ पर देखेंगे वोल्गा हो गई। आप इस अफ्रीका में चले जाएं तो वहाँ पर देखेंगे नील नदी हो गई। दक्षिण अमेरिका में चले जाएं तो अमेजन हो गई। उत्तरी अमेरिका में चले जाएं तो मिसिसिपी, मिसौरी हो गई। ये सब क्या है? नदी के नाम है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप देखिए हिमालय, हिमालय किसका नाम है? पर्वत का नाम है। तो पर्वत का नाम जो हो जाएगा वो अपना उसका होगा, तो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे पर्वत के नाम देखिए आप, हिमालय हो गया, अरावली हो गया पहाड़ियाँ, रॉकी हो गया, इंडीज़ हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया। ये सब क्या हैं?
नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर आप देखिए राम, किसी भी लड़के का नाम हो सकता है, राम हो गया, श्याम हो गया, राकेश हो गया, दिनेश हो गया, दिलीप हो गया, प्रदीप हो गया, तो क्या है वो नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो बोध कराती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कराती है। इसमें कि याद रखिएगा, बोध कराती हो, किसका, व्यक्ति वस्तु स्थान। ठीक। अगला हम प्रकार अगर देखें तो जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या मतलब हो गया कि ये किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध कराती है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध कराती है। ऐसी संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पर्वत, नदी, लड़का आदि। जैसे अभी आपने देखा राम नाम था, किसका था, लड़के का, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक। आपने देखा गंगा, नाम किसका, नदी का, तो गंगा से जो नदी बनी वो क्या, ये जातिवाचक हो गया। इसी प्रकार आपने देखा हिमालय, हिमालय क्या था, पर्वत था, तो पर्वत क्या हो गया, जातिवाचक, क्योंकि पर्वत में कई सारी जातियाँ, समस्त जाति की बात की जा रही है। इसी प्रकार लड़का, लड़की, भाई, बहन, पर्वत, नदी, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक। चलिए अगला प्रकार देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट आते हैं। तो अगर हम परिभाषा देखें इसकी, तो जब किसी शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा, नाम से लग रहा है कि किसी समूह का बोध हो, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, भीड़, कुंज, टीम, आयोग, कर्मचारी, पुलिस, परिवार, सेना, अधिकारी आदि। तो आप देखेंगे सभा क्या होती है, सभा में एक तरह से समूह होता है, कई लोग होते हैं, कई तरह के होते हैं। तो सभा, ये प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, पूछ लेता है कि सभा कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है। तो आपका टिक लगना चाहिए समूहवाचक पर। ठीक। भीड़, भीड़ क्या है, समूह है, कुछ उपद्रवियों की, कुछ आक्रोशित लोगों की होती है, तो भीड़ हो गई। कुंज क्या है, कई घर होते हैं, कुंज हो गया। टीम क्या है, टीम में कई तरह के लोग होते हैं। आयोग क्या है, आयोग में कई लोग होते हैं। जैसे आप यूपीपीएससी की बात कर लें तो आयोग में कई लोग हैं, यूपी ट्रिपल एससी की आप बात करिए तो उसमें भी कई प्रकार के लोग हैं, तो क्या है, समूह एक है। कर्मचारी, कर्मचारी कई समूह कर्मचारियों का भी समूह होता है, कई लोग उसमें होते हैं। पुलिस की बात करें तो पुलिस भी क्या है, समूह है। परिवार में देखेंगे तो कई लोग होते हैं, माँ बाप भाई बहन सब होते हैं, समूह है। सेना में देखा जाए तो कई अधिकारी होते हैं, कई आर्मी मैन होते हैं, सब क्या है, मिलाकर के सेना बनाते हैं, समूह है। अधिकारी भी कई तरह के होते हैं, एक समूह है। तो ये सब क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए चौथा जो भेद है, चौथा प्रकार है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखिए जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, दूध, मक्खन, सोना, प्लास्टिक, दूध, जो भी है। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि जिनका माप तौल होता है वो क्या है, आपके द्रव्य। जैसे आप देखेंगे सिल्वर हो गया, ठीक है, लोहा आपने देखा, पीतल आपने देखा, दही आपने देखा, क्या है, लिक्विड फॉर्म, ठीक है। कोयला आपने देखा, माप तौल वाली चीज़ें हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी द्रव्यवाचक। तो ये भी आपका प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। अब पूछ लिया सोना, देखिए सोना अगर किसी का नाम है तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, लेकिन सोना अगर गोल्ड है तो वो हो जाएगा द्रव्यवाचक। ये आपका याद रखना है अच्छे से। फिर देखिए अगला भेद हम लोग जो पढ़ते हैं वो है भाववाचक संज्ञा का। भाववाचक,
जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसका बोध हो? गुण, दशा, भाव, धर्म, तो उसे हम कहते हैं भाववाचक। देखिए, अगर हम ट्रिक की बात करें कि भाववाचक संज्ञा को पहचानेंगे कैसे, तो जिस चीज़ को छुआ नहीं जा सकता है वो भाववाचक संज्ञा होती है। जिस चीज़ को छुआ नहीं जा सकता वो भाववाचक संज्ञा होती है। देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे लड़ाई, लड़ाई दिखती है कि कुछ लोग मिल करके लड़ते हैं, लेकिन छुई नहीं जा सकती है, तो ये क्या हो जाएगी? लड़ाई। ममत्व, ममत्व क्या है? दिखता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता है। मनुष्यता, व्यक्ति में मनुष्यता होती है लेकिन उसको छुआ नहीं जा सकता है। लड़कपन, लड़कपन क्या है? बचपन की आदत जैसे लड़कपन, तो वो क्या? छुआ नहीं जा सकता। घबराहट, घबराहट क्या है? एक भाव है, डरा हुआ आदमी, तो आप व्यक्ति को तो छू सकते हैं, घबराहट को नहीं छू सकते। सजावट, जो चीज़ें आपको दिखती हैं, बहुत सारी वस्तुओं से सजाई जाती हैं, आप देख सकते हैं उनको, आप छुएंगे जब किसी चीज़ को, मान लीजिए कि फूल से सजावट हुई है तो आप तो फूल छू रहे हैं, सजावट थोड़ी छू पाएंगे। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है, आपको दिखती हैं चीज़ें। आप किसी बूढ़े आदमी को छुएंगे तो आप उसकी क्या मांसपेशियों को छू रहे हैं, आप बुढ़ापे को थोड़ी छू रहे हैं। ठंडक, ठंडक क्या है? एक स्थिति है, बहाव, मिठास, ये क्या है हमारे? ये सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा में आती हैं। ठीक, तो यानी जिस चीज़ को हम छू नहीं पाते हैं वो भाववाचक में आ जाएंगे। देखिए, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब किसी शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में, किसी शब्द के रूप में, शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में ई, त्वा, ता, पन, हट, वट, पा, का, व, स, अंत आदि जुड़ जाते हैं तो वहाँ भाववाचक संज्ञा बन जाता है। देखिए, भाववाचक संज्ञा अगर बन रहा है तो आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं इसको, लेकिन आप सीधे वैसे आप समझने का प्रयास करिए कि जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते हैं वही आपका भाववाचक होता है। जैसे आप ई की बात करें तो ई क्या है? लड़ाई, लड़ाई छुई नहीं जा सकती। त्वा, ममत्व, ता, मनुष्यता, पन, लड़कपन, बचपन जैसे, हट, घबराहट, वट, सजावट, पा, बुढ़ापा, क, ठंडक, व, बहाव, सा, मिठास आदि, तो ये आपके भाववाचक संज्ञा होगी। तो अभी आपने पढ़ा कि देखिए संज्ञा होती क्या है? किसी का नाम, व्यक्ति हो, स्थान हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी का भी नाम हो तो वो होगी संज्ञा। संज्ञा के हमने देखे भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 संज्ञा, 3 प्रकार हो गए, अर्थ के आधार पर 5 हो गए। ठीक, तो ये हो गया। फिर 5 जो प्रकार हैं उनमें हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए, प्रश्न आएंगे तो आपका भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक इन्हीं से आते हैं ज़्यादातर, और प्रश्न वैसे भी इनसे कम आते हैं, अगले वाले पार्ट से ज़्यादा आते हैं। जैसे एग्जाम्पल जो भी होंगे वो हम आपको बताएंगे। तो आप संज्ञा के प्रश्न करिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।